तो देखो यहाँ पर सबसे पहले इस सवाल को लगाने के लिए पहले कुछ सूत्र समझ लो तो ज्यादा समझ में आ जाएगा ना। तो चलो इसको हम साइड में करके और पहले सूत्र समझ लेते हैं। कुछ सूत्र हैं जिन्हें आपको समझना है। देखो आई थिंक कुछ लोगों को पता भी होगा और कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं बता दूं जिनको पता है जिनको नहीं पता है सबके लिए। ठीक, साइन 2x का पहले सूत्र समझ लो। साइन 2x का सूत्र होता है 2 साइन x इंटू में cos x होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो x होता है ना, ये इसका क्या होता है, कोण होता है। और इस x के स्थान पर कुछ भी हो सकता है। देखो यहां पे सूत्र ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, जस्ट वन सेकेंड। देखो 2x के स्थान पे यहां से 2 गैप कर दे, जैसे मान लो, ठीक, यहां पे साइन लिख दे और उसके बाद में यहां पे हम x लिख दे। यानी कि इसके कोण में हम क्या करें, 2 से भाग कर दे। पहले 2x था, 2 से भाग करके यहां पे मैंने x बना दिया। ठीक, तो हमें यहां भी, यहां पे जो x है इसमें भी 2 से भाग करना पड़ेगा और इसके कोण में भी 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऐसा कर दोगे तो ये सूत्र बन जाएगा साइन एक्स, क्योंकि x से x कैंसिल हो गया इसके कोण वाला, तो साइन एक्स बचा, बराबर में 2 साइन x बटे में 2 और cos x बटे में 2, ऐसा भी सूत्र हो जाएगा। तो चाहे हम या तो हम बोल देंगे क्या, कितना बोलेंगे, या तो हम बोल देंगे कि साइन 2x बराबर में होता है 2 साइन x इंटू में cos x। ठीक, या फिर x इतने हो जाएगा। ठीक, और चलो अब इसके बाद एक होता है cos 2x। वैसे cos 2x बराबर एक नहीं होता है, 3-4 सूत्र होते हैं। चलो मैं आपको सब बता देता हूं। इसी तरीके से हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर एक सूत्र होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x हो जाता है। और कौन सा सूत्र, बाकी और जो सूत्र होंगे जो काम होंगे ना बताएंगे बाद में। देखो और यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लो मैंने 2 गायब कर दिया, यानी 2 से भाग कर दिया, इसको cos x अगर हम बना देंगे इसको, तो फिर यहाँ पे इसका जो कोण है उसको 2 से भाग करना पड़ेगा। ठीक, यानी कि इसका यहाँ पे अगर कोण हम आधा करेंगे तो यहाँ भी इसका कोण आधा करना पड़ेगा। ये इसका सूत्र होता है। अब देखो यहाँ पे सूत्र एक और बना सकते हैं। मान लो ये जो -1 है इसको हम ये पार ले आए, अगर ये पार ले आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos x, तो पहले से था, एक को इधर और ले आए तो ये जाएगा +1, क्योंकि ये माइनस में है, इधर बराबर के उस पार हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा और इधर कितना बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, क्योंकि -1 को तो उधर ले गए, तो यहाँ पे बचेगा फिर 2 cos स्क्वायर x बाई 2 बन जाएगा। ठीक, तो अगर cos स्क्वायर x बाई 2 हो तो उसके स्थान पे हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक, या फिर इसके स्थान पे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट वन सेकेंड। देखो और क्या है, और ये है कि अगर अगर मान लो, देखो ये मान लो माइनस में है, ठीक, हमने इसको बराबर के उस पार भेज दिया, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, बराबर किस पार ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 बराबर में, ये है 1, पहले से था यहाँ पे देखो ना, 1 माइनस पहले से था, और ये cos x को हम बराबर के उस पार ले आए, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस के cos x। ठीक, देखो अब यहाँ पे आप 2 चीज समझ गए। एक तो अगर साइन होगा तो फिर यहाँ पे बीच में माइनस होगा, cos 1 माइनस cos x, और अगर cos स्क्वायर होगा, दोनों देखो सेम तरीके से लग रहे हैं ना सूत्र, अगर ये cos स्क्वायर हो जाएगा तो cos में क्या होता है, प्लस होता है। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलो ठीक है, ये सूत्र है, आई थिंक बस यही सूत्र तो लगेगा आपको। चलो हम आपको बताते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब हम सवाल समझते हैं। अब सवाल देखो, सवाल में यहाँ पे है y बराबर, पहले तो हम इसको ना तोड़ लेंगे। कैसे तोड़ लेंगे, पहले तो इसको हम और सरल बनाएंगे, मतलब उस रूप में इसको ले आएंगे जिस रूप में हम इसका मतलब कि इसका अवकलन कर सकें। ठीक, क्योंकि यहाँ पे अवकलन पढ़ रहे हैं, समाकलन नहीं पढ़ रहे हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि समाकलन पहले पूरा मैंने पढ़ा रखा है, चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, पूरा समाकलन देख लो। पार्ट 2 तो वैसे मैंने पूरा पढ़ा रखा है। वैसे सब लोग क्या करते हैं ना, पहले पार्ट 1 पढ़ाते फिर पार्ट 2 पढ़ाते, लेकिन मैंने क्या किया कि क्योंकि पार्ट 2 लड़कों को कम समझ में आता है, पार्ट 1 में यही अवकलन अवकलन वगैरह है, तो अवकलन वगैरह ये आई थिंक सभी लोग कर लेते हैं, और इसलिए मैंने पहले पार्ट 2 बढ़ा दिया है, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट को क्या होता है ना कि पार्ट 2 में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए मैंने उसको पहले ही समझा रखा है।
तो आप उसको जाके चैनल पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको, और फिर उसके बाद ना क्या हुआ कि इसकी डिमांड होने लगी कि सर इसको पढ़ा दीजिए, ये नहीं समझ में आ रहा, फिर से नहीं समझ में आ रहा, तो पूरा करा दीजिए। तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। वरना मुझे तो ये लग रहा था कि ऑकलन सरल है, सभी लोग कर ही लेंगे। बट आप लोग बता रहे थे, कमेंट में बता रहे थे कुछ लोग कि प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी सॉल्व करा दीजिए। देखो चलो देखते हैं। सवाल में यहाँ पे साइन एक्स के स्थान पे हम वही सूत्र लगाएंगे जो मैंने अभी आपको बताया ना, 2 sin x इंटू में cos x वाला। तो यहाँ पे देखो, अगर 2 यहाँ पे लगा होता तो हम इसको लिखते 2 sin x इंटू में cos x, लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, यानी कि इसका कोण का आधा किए हैं, तो तुम भी कोण का आधा कर दो भाई, x बटा 2 कर दो फिर। ठीक, बहुत मोटा चल रहा है ना, इसको थोड़ा से पतला कर लेते हैं। और देखो इनटू में ये हो जाएगा हमारा cos x बाई 2, ये सूत्र हो जाएगा, फिर पूरे का बटा लगाएंगे। और देखो ये देखो सूत्र आ गया ना, कि देखो मैंने क्या बताया कि अगर बीच में प्लस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 cos स्क्वायर वाला होगा, और बीच में अगर माइनस हो गया तो फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस वाला हो जाएगा। तो देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, 2 cos, तो यहाँ से एक cos कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे ऊपर सिर्फ बचा है हमारा साइन x बाई 2, और नीचे बचा है हमारा cos x बाई 2। ठीक, तो साइन और बटा, ऊपर साइन है नीचे cos है, तो साइन बटा cos क्या होता है, tan होता है, तो ये हो जाएगा हमारा tan x बाई 2 हो जाएगा। ठीक, अब देखो tan का औकलन क्या होता है, इसका तो सूत्र आप समझते होंगे, मतलब आपको आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, इसके पहले वाला वीडियो आप देख लीजिए, अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को देख लो, उसमें मैंने समझा रखा है कि टैन का, साइन का, कोसेक का, सेक का, कॉट का, इन सब का औकलन कैसे करते हैं, उसका जो सूत्र है वो मैंने बता रखा है इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि x के सापेक्ष औकलन कर देंगे सीधा, क्योंकि अब हम यहाँ पे इसका औकलन आराम से कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष औकलन करने पर, औकलन करने पर, तो औकलन जब करेंगे तो जस्ट वन सेकेंड, औकलन करेंगे तो यहां पे हमें लिखना है, जस्ट वन सेकेंड, तो ये है y बराबर में कितना आ गया हमारा, अब tan x बाई 2 आ गया। ठीक, ये कलर हमको अच्छा नहीं लग रहा था ना, नीला वाला, तो देखो ये वाला कलर सही है। तो y बराबर कितना हो जाएगा, इसका औकलन करेंगे तो dy बाई dx हो जाएगा, और tan का औकलन कितना होता है, तो tan का हो जाएगा सेक स्क्वायर x बाई 2, और यहाँ पे x बाई 2 का दोबारा औकलन हो जाएगा, तो x बाई 2 का औकलन कितना हो जाएगा, x बाई 2 का औकलन कैसे करोगे, ये दोबारा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो हमने क्या बताया है कि हमने तो सूत्र आपको बताया था कि भैया अगर tan x हो तो उसका औकलन जो होगा वो हो जाएगा, सूत्र जो होता है वो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर x होता है, लेकिन जब x हो तो ऐसा होगा, अगर x के स्थान पे कुछ और हो, जैसे x बाई 2 हो, या 5x हो, या 3x हो, तो इस तरीके से x के स्थान पे x के सिवा अगर कुछ और दे दिए तो फिर आपको क्या करना है, उसका दोबारा अवकलन करते हैं हम। ठीक है, तो इसको इस तरीके से दोबारा जो अवकलन करते हैं ना, इसको बोलते हैं सीरीज का नियम, है ना, जब इसको बार बार अवकलन करना पड़ता है इसको बोलते हैं सीरीज का नियम। तो जो कि मैं, ठीक, देखो अब यहाँ पे देखो 1/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो कांस्टेंट को तो आगे निकाल देंगे, सिर्फ बचेगा यक्स का अवकलन होगा, तो यक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, तो 1/2 गुणे में 1 करेंगे, 2 का नाम 2 हो जाएगा, तो यानी कि यक्स बाई 2 को दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, x बाई 1/2 हो जाएगा। ठीक, और ये क्या है, ये सीरीज का जो नियम होता है इसको बोलते हैं सीरीज रूल। ठीक, सीरीज रूल के अकॉर्डिंग ऐसे इसका अवकलन होता है। ठीक, अब यहां पे क्या करेंगे, dy बाई dx बराबर भी, चूंकि वैसे तो देखो अगर सिर्फ हमें आंसर लाना होता तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये जो आ गया यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे प्रूफ करना है ना, हमें ये तो लाना नहीं है, हमें तो ये लाना है ना, तो चलो इस रूप में इसको चेंज करते हैं। वैसे तो वह हमारा आंसर हो गया, बट मेरे को इसको चेंज करना है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे चेंज करेंगे, तो चेंज कैसे होगा, तो 1/2 हो जाएगा, और
सेक, देखो सेक एक्स के स्थान पे क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1/में कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे हम इसको इसी रूप में बदल देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/में स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 याद करो ना, मैंने बताया था ना इसके स्थान पे अभी सूत्र कि क्या होता है, 1 प्लस में कॉस एक्स होता है ना, बताया था ना कि अगर कॉस स्क्वायर हो तो फिर यहाँ पे प्लस होता है, और अगर यहाँ इसके स्थान पे कॉस यानी कि साइन स्क्वायर होता तो बीच में माइनस लगा देते, है ना। तो यही हमें प्रूफ करना था ना, यही तो प्रूफ करना था, तो हो गया प्रूव्ड। ठीक, ये देखो यहाँ पे जस्ट वन सेकंड, यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो रहा है। चलो ये सवाल हो गया। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। तो अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल बोल रहे हैं कि साइन एक्स बटे में 1 माइनस कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष हम अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको भी ना वैसे ही चेंज कर लो। अच्छा क्यों चेंज कर देना, ऐसे क्यों चेंज कर देते हैं, देखो अगर हम इसका डायरेक्ट अवकलन करें तो ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे भाई। कैसे करोगे, करके दिखाओ मुझे, ऐसे नहीं कर पाएंगे ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको उस रूप में बदलते हैं जिस रूप में हमें इसका सूत्र पता हो या फिर इसका अवकलन हो जाए, है ना। तो इस तरह डायरेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसको चेंज करना पड़ता है उस रूप में जिस रूप में हम कर पाए। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन एक्स के स्थान पे वही सूत्र लगाएंगे, इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू में कॉस एक्स बाई 2 हो जाएगा, या जो पहले मैंने सूत्र बता दिया था। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस, देखो माइनस है ना, तो माइनस अगर बीच में हो तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अभी मैंने इसको सूत्र बताया था ना, अब ये समय कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर सिर्फ बचेगा हमारा कॉस एक्स बाई 2, और नीचे हो जाएगा हमारा साइन एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो कॉस बटा साइन क्या हो जाता है, तो ये कॉट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो यानी कि y इसको मान लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हो लेट, लेट का मतलब होता है माना, है ना, माना y बराबर। ठीक, तो y बराबर अब हमारा कितना आ गया, कॉट एक्स बाई 2। अब देखो साइन का हो गया, कॉस का हो गया, या फिर आप कह सकते हो टेन का हो गया, है ना। इन सब का सूत्र तो मैंने बताया था कि इन अगर ये सब आ जाए तो इनका अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन कैसे करने का मतलब इसका जो सूत्र है ना, तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे लिख देंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे cot x का हो जाएगा हमारा cosec स्क्वायर x बाई 2 हो जाएगा, और ये x बाई 2 का दोबारा हो जाएगा अवकलन, तो ये हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर c से शुरू हो, इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि भैया अगर c से किसी भी सूत्र का, अगर c से शुरू होता है, मतलब कोई भी सूत्र हो, अगर आप उसका अवकलन करते हैं और वो अगर c से शुरू होता है तो उसका जो आंसर होता है वो माइनस में होता है। ठीक, ये मैंने ट्रिक बताया था। पता है क्या हुआ कि मैं ना ये मतलब ऐसे मतलब मतलब कि मेरे बताने का स्टाइल ही ऐसा है कि मैंने चुपचाप से पहले पूरी सूत्र लिख दिया है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्या हुआ कि मैं पढ़ा रहा था और पूरे पूरे सूत्र लिख दिया, और उसके बाद किसी भी सूत्र में मैंने माइनस नहीं लगाया। एक लड़का ना ऐसे ऑनलाइन मतलब देख रहा था, और उसने पता है क्या मतलब उसने आगे वीडियो देखा नहीं, पहले ही देखा कि अरे सर तो माइनस नहीं लगा रहे। उसने क्या किया ना कि तुरंत कमेंट कर दिया, मतलब पहले वीडियो नहीं देख रहे हैं, पहले ही कमेंट कर दिए कहते हैं कि सर आप देखो गलत लिख दिए हैं, यहाँ पे माइनस लगना चाहिए था। है ना, तो आप लोग भी ऐसे मत करना। ठीक, देखो यानी कि कहने का मतलब है, ये मेरा स्टाइल है बताने का कि हम जब कोई भी अवकलन पढ़ा दे ना, कोशिश करते हैं सबसे अलग ही बताने का। ठीक है, अलग ही तरीके से। तो क्या होता है ना कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको फिर बता दूं, आप वो वीडियो पहले देख लेना, अगर नहीं देखो तो जाके देख लेना। ठीक है, तो बस ये याद रखो कि जितने भी अवकलन में सी से, जैसे cos x हो गया, cosec cot हो गया, cosec हो गया, इन सब में क्या होता है, माइनस लगा होता है। ठीक, क्योंकि सब सी, और जितने माइनस माइनस होता है ना, सब सी से शुरू होते हैं। ठीक, तो ये मैंने ट्रिक बताया था, तो आई थिंक यही आपका आंसर हो जाएगा। और क्योंकि इसमें तो हमें कुछ प्रूफ करना तो था नहीं, तो कुछ प्रूफ नहीं करना था, तो बस यही आंसर हो गया। ठीक है, बाकी देखो यही आंसर हो गया। बाकी अगर इसको भी चेंज करना चाहो ना तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक,
इस चेंज कैसे होगा, ये भी वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। वैसे ये भी आपका आंसर हो गया, गलत नहीं है। अगर ये लगा दोगे, इतना छोड़ दोगे तो भी गलत नहीं है, अगर आगे स्टेप कर दोगे तो भी गलत नहीं होगा, ठीक। तो माइनस यहाँ पे लगा, माइनस लगा दो। उसके बाद देखो कॉसेक को लिख सकते हो साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ना। तो यहाँ पे इसके स्थान पे आप सूत्र आप जानते ही हैं, क्या सूत्र होता है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस x हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर में 1/में, और माइनस से गुणा कर दोगे तो कॉस हो जाएगा प्लस में, तो जाएगा cos x माइनस में 1, ठीक। तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा। एक यह आप यहाँ पे छोड़ दो और यह यहाँ तक ले आओ, ठीक। दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। पर आई थिंक आपके बुक में ये, मतलब बुक में तो आंसर यही होगा ना, पहले वाला। चलो ठीक है, जो भी आप लगाना पहुंच जाओ जैसे, ठीक। अगला नंबर 16 नंबर सवाल है। 16 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि tan x प्लस पे cot x बटे में tan x माइनस में cot x का x के सापेक्ष अवकल। देखो ये पता है ना कि अवकल गुणांक बोले, या dy/dx बोले, या फिर एक अवकलन बोले, या बोले कि अवकलज ज्ञात कीजिए, ये कुछ भी बोले ना, कुछ भी मतलब इस तरीके से जितने मैंने बताया ना 4-5 तरीके से जो भी बोले, तो समझ जाओ कि अवकलन ही करना है, ठीक है। ये अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ये कंफ्यूज मत होना कि अवकल गुणांक क्या होता है। अरे भाई वो अवकलन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको y बराबर मान लो ना, करने में थोड़ा मजा आ जाएगा सवाल, ठीक। चलो ये कलर ना रेड ले लेते हैं, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा, रेड कलर लेते हैं, ठीक। पेन का y माना 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 माना, ठीक। माना नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यानी कि माना tan x बराबर में प्लस में ये हो जाएगा हमारा cot x हो जाएगा, उसके बाद बटे में tan x माइनस में cot x हो जाएगा। और अब देखो हमें इसको साइन कॉस में चेंज कर देना है। साइन कॉस में क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि भैया वही प्रॉब्लम है ना कि डायरेक्ट नहीं कर सकते ना इसका, और साइन कॉस में तोड़ देंगे, फिर ये सरल हो जाएगा, फिर इसको कर ले जाएंगे। वो वैसे नहीं होता जैसे कि रोटी खाते हो ना, तो इकट्ठा पूरा तो मुंह में भर नहीं लेते हो, पहले थोड़ा थोड़ा यानी टुकड़ा तोड़ तोड़ के उसको खाते हैं। क्यों खाते हैं, क्योंकि वो मतलब जैसे हमें जरूरत है वैसे उसको हम खा सके, ठीक। उस तरीके से ये सवाल भी हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हम जैसे कर पाएंगे, जैसे हमें जरूरत है पहले हम उसको उस तरीके से बदल देंगे, फिर उसका हम जब अवकलन कर लेंगे तो कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें इसको साइन कॉस में पहले तोड़ देना है, पहले इसको सरलतम रूप में लाना है जिसमें से हम अवकलन कर सके, ठीक। तो कंफ्यूज मत होना कि हम डायरेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, हम बार बार चेंज ही क्यों कर रहे हैं, ठीक। तो इसलिए कर रहे हैं, ठीक। तो साइन कॉस साइन कॉस साइन कॉस, तो tan को पता है कि tan बराबर क्या होता है, साइन x बटे में cos x होता है। उसके बाद प्लस में cot x बराबर क्या होता है, cos x बटे में साइन x होता है, ठीक। उसके बाद बटे में साइन x बटे में cos x, उसके बाद माइनस में cos x बटे में साइन x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो साइन x, देखो इस साइन को तिर्यक गुणा करने का मतलब क्या हुआ, तिर्यक गुणा करने का मतलब हुआ इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x प्लस में इस कॉस को कॉस से गुणा करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर x बटे में, फिर क्या करेंगे नीचे नीचे गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा साइन x इंटू में कॉस x हो जाएगा, फिर पूरे का बटा लगाएंगे और फिर इस तरीके से नीचे भी हर बराबर कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर x माइनस में कॉस स्क्वायर x, ठीक। बटे में नीचे भी हो जाएगा साइन x, नीचे नीचे गुणा करेंगे तो कॉस x हो जाएगा, ठीक। देखो चौथा वाला दूसरे वाले से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे बचेगा y बराबर में, ऊपर बचेगा साइन स्क्वायर x प्लस में कॉस स्क्वायर x और बटे में साइन स्क्वायर x माइनस में कॉस स्क्वायर x। तो देखो एक सूत्र हम लोग जानते हैं, कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर बराबर कॉस 2x का सूत्र होता है, ठीक है। बताया था ना कि अभी अभी देखो कॉस 2x का भी सूत्र पढ़े थे ना। तो मैंने क्या बताया था, मैंने कहा कि जब जरूरत पड़ेगा ना आपको, अभी हम सूत्र और बताएंगे,
तो देखो एक सूत्र और जान लो फिर, cos 2x के दो सूत्र तो आपने पढ़ ही लिया है, तो अब cos 2x बराबर एक सूत्र और पढ़ लो कि cos 2x बराबर ये भी होता है cos स्क्वायर x माइनस में sin स्क्वायर x। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको cos x बराबर भी पूछे तो आप इसको ऐसे भी कर सकते, देखो ना इसका जो कोण था 2x था, तो 2 से भाग कर दिया। 2 से भाग करने का मतलब होता है जब भी किसी चीज को आप 2 से भाग करते हो ना, तो इसका मतलब आप उसका आधा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2x से भाग कर देंगे तो हमने इसको आधा कर दिया। अगर इसका कोण आधा कर दिया तो इधर वाले का कोण भी आधा कर दो ना, क्यों इनके साथ द्विआंकी कर रहे हो, ठीक। तो इनका भी कोण हम आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे, ठीक। तो ये भी सूत्र हो सकता है, तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। इस तरीके के सूत्र, ये सब एक ही सूत्र है, वही सूत्र है, इनको अलग अलग से मत देखना, नहीं तो इनको याद करने के चक्कर में मत करो, ठीक। बस ये याद कर लो कि हाँ cos 2x बराबर ये होता है। अब ये ना याद करो कि cos x बराबर भी याद कर लो, cos 2x बराबर भी याद कर लो, इतना थोड़ी ना दिमाग लगाना, ठीक। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे ना यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि हमारा सूत्र बन जाए, ठीक। कुछ भी यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है ना, जो जरूरत हमें उतना ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक। माइनस कामा क्यों लेंगे, क्योंकि सूत्र बन जाए। तो cos x माइनस में sin स्क्वायर x हो जाएगा बराबर में, अभी तो इसको नीचे वाला सूत्र बन जाएगा, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर x। और देखो बार बार इसको क्यों लिख रहे हैं, वही तो सोच रहे हैं क्यों लिख रहे हैं बार बार, ठीक। अरे भाई इसके स्थान पे सूत्र नहीं पढ़े हो, कैसे 10 में नहीं पढ़े हो, त्रिकोणमिति में नहीं पढ़े हो, क्या होता है, जस्ट 1 सेकेंड। देखो यहाँ पे सूत्र होता है एक होता है, क्या होता है, एक होता है। तो एक बटे में कितना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक होता है ना। तो माइनस में नीचे क्या हो जाएगा, इसके स्थान पे सूत्र हो जाएगा cos 2x, cos 2x। तो y बराबर आ गया माइनस का 1 बटे में cos 2x इज इक्वल टू, और 1 बटे में cos x क्या होता है, sec x होता है, तो माइनस में sec 2x का सूत्र बन जाएगा। तो यानी कि y बराबर आ गया माइनस का sec 2x। अब हमें इसका अवकलन करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई dx बराबर में sec x का अवकलन क्या होता है, तो sec x का होता है sec x इंटू में tan x। तो यहाँ पे 2x तो 2x लिख दो। अब चूंकि ये x तो है नहीं है, इनका कोण 2x है, यहाँ पे x होना चाहिए था। तो अगर x के स्थान पे कुछ और हो तो मैंने बताया था ना कि दोबारा होता है सीरीज अकॉर्डिंग टू सीरीज नियम। सीरीज नियम मतलब सीरीज रूल, ठीक। तो यहाँ पे 2x का अवकलन करेंगे तो 2 ही होगा, सिर्फ 2 ही होगा, 2 ही होगा, 2 ही, ठीक। तो माइनस में 2, ये हो जाएगा sec x इंटू में tan x 2x। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, छोड़ दो इतने में, आगे बढ़ो, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये तो बहुत ऊपर आ गया, बहुत 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 नीचे आ गया, ठीक है, ठीक। अब 17 नंबर सवाल देखते हैं। 17 नंबर सवाल, इसको भी क्या करो, वही y बराबर मान के साइन कोसाइन तोड़ दो। तो y बराबर मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sec x माइनस में, ये वही वही है ना, वही है सवाल, बस सिर्फ पलटी मारे पलटी, ठीक। sec x प्लस में tan x बराबर में साइन कॉस में इसको भी तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में cos x माइनस में, और tan का वही हो जाएगा, वही साइन बटे में cos x, ठीक, बटे में, और ये हो जाएगा 1 प्लस में साइन x बटे में cos x। हर बराबर करने के लिए तिर्यक गुणा करेंगे, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो तिर्यक गुणा करो तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस में, और साइन को cos को साइन से गुणा करेंगे तो साइन x इंटू में cos x हो जाएगा, बटे में नीचे नीचे गुणा करेंगे तो नीचे नीचे हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर। अच्छा वैसे हम फालतू कर रहे हैं ना, हर तो बराबर तो हा 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 मतलब हर तो बराबर है, तो यहाँ पे ठीक, हर बराबर तो यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस हर बराबर हो तो क्या करते हैं,
1 माइनस यहाँ पे जो है उसको लिख लो, बीच में जो चिन्ह लगा उसको लगा दो, इधर जो लिखा है उसको लिख दो। क्या लिखा है? साइन एक्स लिखा है, बटे में हर बराबर तो इसको एक बार लिखेंगे कॉस एक्स, पूरे का बटा लगाएंगे, और नीचे भी उसी तरीके से 1 प्लस में साइन एक्स लिखेंगे, पूरे का बटा लगाएंगे। पूरे का बटा नहीं लगाना है, इतने का लगाना है, इससे काट देना है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? y बराबर में 1 माइनस में साइन एक्स बटे में 1 प्लस में साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है यहाँ पे? तो सूत्र भी रखेंगे तो कैसे रखेंगे? अब सूत्र भी रखे तो कैसे रखें बताओ? देखो, अब यहाँ पे जुगाड़ क्या होगा? सूत्र तो कोई कोई सूत्र तो इसका है नहीं, है ना। साइन मतलब कॉस तो होगा, 1 माइनस कॉस होता तो काम चल जाता। हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे संयुग्मी। संयुग्मी नाम का एक चीज होता है, उसको करेंगे। अब संयुग्मी नाम का चीज क्या होता है? वो ये होता है कि हर में जो हो, हर में जैसे यहाँ पे क्या है, हर में अगर प्लस हो बीच में तो यहाँ पे हमें माइनस लगाना है और बाकी सेम रखना है, सिर्फ चिन्ह बदल देना है और इसी से ऊपर नीचे गुणा कर देना है। इसी को बोलते हैं संयुग्मी। ठीक, अब इसको ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो देखो ऊपर अगर देखें, देखो दोनों ये वाला और ये वाला जो ब्रैकेट दोनों है ना, तो दोनों सेम है। सेम है तो इनको ऐसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो इनका होल स्क्वायर, होल स्क्वायर बटे में। अब देखो एक ब्रैकेट में, नीचे देखो, एक ब्रैकेट में प्लस में है, एक ब्रैकेट में माइनस में है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि एक ब्रैकेट में अगर प्लस हो और एक ब्रैकेट में अगर माइनस हो, बाकी सेम सेम हो, तो ये सूत्र हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। पढ़ा होगा कक्षा 2 में, है ना। तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? पहले के स्क्वायर, पहले के स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर, माइनस में दूसरे के स्क्वायर मतलब साइन के स्क्वायर। ठीक, तो और इसको तोड़ दो, इसको तोड़ दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले ऊपर वाले में। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस में क्या होता है b का स्क्वायर। ठीक, उसके बाद -2a भी होता है, -2 हमारे पास 2 और a गुणे में b मतलब 1 है। ठीक, पूरे का बटा लगाएंगे और नीचे लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो y बराबर कितना हो जाएगा? ऊपर 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 हो जाएगा 1 प्लस में साइन स्क्वायर एक्स और माइनस में 2 साइन एक्स बटे में नीचे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर एक्स होता है। क्यों होता है अभी हम बताते हैं क्यों होता है। ठीक, आपने सूत्र भी पढ़ा था ना कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो भैया साइन को अगर इधर भेजेंगे, देखो साइन के आगे क्या है? प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह है तो उसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो इधर सिर्फ क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा हमारा कॉस एक्स। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 माइनस, इसको उधर भेजो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक, तो इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है? हम कॉस स्क्वायर एक्स ये लिख सकते हैं। ठीक, तो ये तो मैंने इधर साइड में किया है ना, देखो ना नीचे, ये देखो इसके स्थान पे। ठीक, अब तो क्या होगा? यहाँ पे इसको अब अलग अलग कर दो, अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में कॉस स्क्वायर एक्स, फिर प्लस में अब इसको भी अलग कर दो, जितने जितने प्लस माइनस जहां से है उनको अलग अलग कर दो। ठीक, तो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स बटे में नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस में ये हो जाएगा हमारा 2 साइन एक्स बटे में नीचे हो जाएगा हमारा फिर से कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये कैसे हुआ? देखो आप वो जानते हैं ना कि देखो जैसे अगर मैं कहूं 2/3 प्लस में 4/3, तो इसको कैसे लिखोगे? अगर हर बराबर होता है तो 2 लिखेंगे, बीच में जो चिन्ह लगा वही लगाएंगे, प्लस में 4 लिखेंगे, हर बराबर है इसलिए इसको ऐसे लिख देंगे। तो भैया जब इसको आप ऐसे लिख सकते हो तो फिर जरूरत पड़ेगा तो हम जब ऐसे होगा तो हम इसको ऐसे भी लिख देंगे अलग अलग करके। तो अलग अलग करके, तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखा था, इसको अलग अलग करके मैंने ऐसे लिख दिया है। ठीक, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे वही चीज हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? बार बार हम कलर बदल रहे हैं ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा?
1/cos² का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस में sin² बटा cos² का मतलब क्या होता है, tan स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस में 2 हो जाएगा। उसके बाद देखो साइन, ये cos स्क्वायर है ना, तो cos स्क्वायर को जस्ट 1 सेकंड, cos स्क्वायर है ना, इसको देखो cos स्क्वायर को देखने का नजरिया आपको बदल देते हैं, ठीक है, बदल देते हैं। देखो कैसे बदलते हैं, ऐसे बदला जाता है कि cos x को हम cos x इंटू में cos x कर सकते हैं, और यहाँ पे गुणा में 1 भी कर सकते हैं। तो आप देखो ये वाला साइन और ये वाला नीचे वाला cos ले लो, तो साइन बटा cos बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan x लिख सकते हैं, और ये वाला 1 और ये वाला cos x, तो 1/cos x बराबर 1/cos x बराबर क्या होता है, sec x होता है, तो sec x हो जाएगा, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, बस आप तो सबका सूत्र पता है, तो इनका अवकलन भी कर सकते हो, तो लिख दो फिर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर, ठीक। पता नहीं क्यों ना बहुत खड़ूस राइटिंग बनता है इस डिजिटल में, ठीक, डिजिटल बोर्ड में। तो ये हो जाएगा कितना, पर आप लोगों को राइटिंग से नहीं मतलब, आपको बस पढ़ने से मतलब ना। तो यहां पे हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करेंगे। देखो भैया, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन करने के लिए अगर हम इसको करेंगे तो हमें इसको क्या कैसे करना है, सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन कैसे करना है, इसको करना है हमें, पहले इसको होल स्क्वायर बना लो। तो आप जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर का अवकलन कैसे करते हैं, जो 2 होता है उसको आगे निकाल लेते हैं, ठीक, उसको आगे कर देते हैं, तो ये हो जाता है 2x, फिर घात में से 1 घटा देते हैं, ठीक। तो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको आगे लिख देंगे, तो हो जाएगा 2, किसका अवकलन कर रहे हैं, ये सेक स्क्वायर एक्स का अवकलन कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद इसके एक घात घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, सिर्फ बचेगा सेक एक्स। अब चूंकि ये एक्स तो है नहीं, अगर ये एक्स नहीं है, हमने सूत्र तो एक्स वाला पढ़ा था, ये एक्स नहीं है कुछ और है, तो इसका अवकलन फिर से कर दो, तो सेक एक्स का दोबारा अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, सेक एक्स इंटू में tan एक्स हो जाएगा, ठीक, प्लस में अब यहाँ पे हम लोग इसका अवकलन करेंगे tan स्क्वायर एक्स का, ठीक। तो tan स्क्वायर एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, तो देखो अब यहाँ पे इसी तरीके से इसमें भी करेंगे, तो tan स्क्वायर में जो 2 है वो आगे आ जाएगा, फिर इसका एक घात घटा देंगे तो tan x हो जाएगा, फिर tan x तो है नहीं है, तो x मान के इसका क्या थे, तो ये tan x का दोबारा अवकलन करेंगे तो tan x का अवकलन क्या कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर x, ठीक। फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, अब हम इसका अवकलन करेंगे, इसका अवकलन करने के लिए हमें इसको फर्स्ट और सेकंड मानना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट हो जाएगा ये सेकंड हो जाएगा, तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2, और पहले का अवकलन करते हैं, ठीक, जस्ट 1 सेकंड। देखो पहला छोड़ देते हैं, तो पहला छोड़ देंगे, उसके बाद दूसरे का अवकलन करेंगे यानी सेक एक्स का अवकलन करेंगे, तो सेक एक्स का अवकलन क्या हो जाता है, तो ये जाता है सेक एक्स इंटू में tan एक्स हो जाता है, ठीक, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखते हैं फिर दूसरे का अवकलन, मतलब दूसरे को छोड़ देते हैं, इस बार दूसरे को छोड़ देंगे और पहले का अवकलन करेंगे। तो पहला हमारा क्या है, tan x का अवकलन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर, जस्ट 1 सेकंड, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा। अब जस्ट 1 सेकंड, तो ये हो जाएगा हमारा अब dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो एक सेक ये है एक सेक ये है, तो ये हो जाएगा हमारा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x हो जाएगा। उसके बाद प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x हो जाएगा, ठीक। उसके बाद माइनस में हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, और उसके बाद अंदर क्या हो जाएगा, देखो अंदर एक ये tan, ठीक, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर एक्स इंटू में सेक एक्स, ठीक। उसके बाद माइनस में एक सेक ये 2 ये है, तो कितने सेक हो जाएंगे अंदर,
अंदर हो जाएगा 3 सेक, तो यानी क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो जस्ट 1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दो ये है, दो ये है, दोनों सेम सेम है, दो दो कितना हो जाएगा, जुड़ जाएंगे ना, तो 4 सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा। ठीक, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा। उसके बाद प्लस में माइनस है। ठीक, माइनस से अब यहाँ पे अंदर ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस लगा, इसलिए अंदर सबके चिन्ह बदल जाएंगे। ठीक, तो हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर एक्स इंटू में सेक एक्स, फिर उसके बाद माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये वाला 2 से ये अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा सेक क्यूब एक्स, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अच्छा इसमें देखें तो लगभग लगभग देखें तो सब में यहां भी देखो, जस्ट वन सेकेंड, देखो अगर देखें तो यहाँ 4 मिल गया, एक सेक मिल गया, यहाँ इसमें देखें तो 2 मिल गया, एक सेक मिल गया, इसमें देखें 2 मिल गया, एक सेक मिल गया, तो सब में अगर देखें तो 2 और सेक ये तो कॉमा सब में है, कॉमन है तो कॉमा ले लो फिर, तो 2y बटे में dy y बराबर में 2 सेक x कामा ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा हमारा 2, और 2 सेक थे तो एक सेक अंदर बचा, सेक x इंटू में टेन एक्स बचा, माइनस में इसमें ये निकल गया, ये निकल गया, सिर्फ बचेगा कितना, टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस में यहाँ पे 2 सेक चला गया और सेक चला गया। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 2 सेक का स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे सूत्र कुछ बनेगा, ये हो गया a हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, पर यहाँ पे माइनस लगा ना, कुछ माइनस प्लस का गलत हो गया, तो जस्ट वन सेकंड एक बार चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड, तो देखो कहाँ पे गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड, अच्छा ये वाला प्लस होगा। ठीक, देखो बीच में प्लस हो जाएगा, तो अगर ये प्लस में होगा तो ये प्लस में होगा, और वही तो सोचूं गलत कहाँ से हो गया, प्लस 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 ये माइनस में, फिर ये भी माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस में हो गया, ठीक, देखो अब ये माइनस में हो गया, जस्ट वन सेकेंड, जगह नहीं बचा ना, जगह बनाते हैं पहले, पहले जगह बनाते हैं यहाँ पे। एक 18 नंबर सवाल को गायब कर देते हैं, और 18 नंबर सवाल लिखने से पहले यहाँ पे देखो, अब जस्ट वन सेकेंड, देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बराबर में, एक तो ये ना, ये जो डिजिटल बोर्ड में ना, इसमें मुझे मतलब लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं होता। ठीक, मतलब जल्दी मैं इसमें लिख नहीं पाता हूँ। ठीक, चलो देखो यहाँ पे अंदर ना माइनस कामा ले लो, तो अंदर माइनस कामा ले लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस का सेक एक्स इंटू में टेन एक्स हो जाएगा, और उसके बाद में बाकी सब प्लस में जाएंगे, सबका चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, मतलब और इसलिए माइनस कम ले रहे हैं ताकि सूत्र बन जाए। ठीक, तो सेक स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कितना, तो भैया ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाला माइनस बाहर निकाल लो, तो बाहर माइनस हो जाएगा बाहर 2 सेक एक्स, और ब्रैकेट में अंदर देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, या माइनस में 2ab, ये 2ab वाला सूत्र बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स माइनस में टेन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आंसर हो गया।
तो थोड़ा सा देखो ये डिजिटल बोर्ड ना, इसमें थोड़ा लिखने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, इतना जल्दी जल्दी यहाँ पे नहीं लिख पाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है बताने में। तो चलो कोई ना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी थोड़ा से नीचे करते हैं, शायद इतने में तो ना एम आएगा। ये क्या हो गया, ठीक। चलो शायद अगर इतने में आ जाए सवाल तो सही है। देखो 18 नंबर सवाल देखते हैं। 18 नंबर सवाल यहाँ पे y बराबर दिए हैं, y बराबर साइन x दिए हैं ना, इनका होल क्यूब बना दो, ऐसे कर दो, ठीक। उसके बाद अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है, dy बाई डी एक्स का मतलब इसका अवकलन करना है, ठीक है। तो देखो भैया ये इसके लिए एक सूत्र होता है, इसका सूत्र बनाने के लिए, है ना, इसमें देखो सवाल, इसमें ये ना जो साइन क्यूब दे है, देखो इसके लिए सूत्र होता है कि साइन 3x बराबर, चूंकि साइन 3x इतने बराबर क्या होता है, 3 sin x माइनस में 4 साइन क्यूब x होता है, ठीक। तो यहां से हमें साइन क्यूब का मान निकल आएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे। एक काम करो, साइन 3x को ही इधर भेज दो और इतने को इधर भेज दो, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा 4 साइन क्यूब x बराबर में 3 साइन x माइनस में साइन 3x हो जाएगा, ठीक। अब देखो चूंकि ये 4 है, 4 को भी नीचे भेज दो, 4 का हमें जरूरत नहीं है। तो यहां पे हो जाएगा साइन 3x बराबर में, तो ये हो जाएगा 3 साइन x माइनस में साइन 3x बटे में 4, ठीक। तो इसको हम साइन क्यूब को, क्योंकि देखो साइन 3x का डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूप में कर लेंगे, अब बाकी सबका इसका अवकलन इसमें हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा y बराबर में, इसके स्थान पे लिखेंगे 3 साइन x। अच्छा इसको अलग अलग कर लेना, यहीं पे इसको अलग अलग कर लेंगे, तो हो जाएगा 3/4 साइन x माइनस में 1/4 साइन के घात 3 साइन 3x, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा y बराबर में 3/4 तो कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर 3/4 हो जाएगा कांस्टेंट, साइन x का करेंगे तो हो जाएगा cos x, माइनस में 1/4 भी कांस्टेंट हो जाएगा, साइन 3x का करेंगे तो हो जाएगा cos 3x, 3x का दोबारा अवकलन हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा dx बराबर में, देखो दोनों में, इसमें भी 3 है, इसमें भी 4 नीचे, तो 3/4 तो दोनों में कांस्टेंट कामा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस में cos 3x, ठीक। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर मान लो ये आंसर ना आ रहा हो ना, तो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। देखो यहाँ पे cos 3x का मान भी रख सकते हो, चलो बता दूं, नहीं तो कंफ्यूज जाओगे, है ना। आंसर देखोगे बुक में तो कहोगे आंसर क्यों नहीं आ रहा भाई, इसमें क्या हो गया, है ना। तो इतना कंफ्यूज नहीं होने का। देखो यहाँ पे cos 3x का भी सूत्र आपको याद रखना है, तो इसका इसका सूत्र होता है 4 cos के घात 3x माइनस में 3 cos x, ये सूत्र होता है, ठीक। तो यहाँ पे रख दो इसके स्थान पे cos 3x के स्थान पे, तो यहाँ पे जैसे आपका किताब में है ना वैसे आंसर आ जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे cos x तो पहले से है, माइनस में इसके स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4 cos के घात 3x माइनस में 3 cos x हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 3/4 cos x माइनस में 4, माइनस ब्रैकेट खोल दो, ठीक। उसके बाद cos 3x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3x ये हो जाएगा। अब देखो 3x, देखो यहाँ पे है ना 3 cos x, यहाँ पे एक cos x है, 3 एक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, अंदर हो जाएगा 4 cos x माइनस में 4 cos के घात 3x। देखो दोनों में 4 cos x तो कॉमा है, तो कॉमा ले लो, तो कॉमा ले लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4
कॉस एक्स, ये कामा ले लेंगे तो सिर्फ यहाँ पे पूरा कॉमन ले लिया तो इसके सामने पे एक बचेगा, माइनस 4 कॉस एक्स तो निकल गया है इसमें, इसमें सिर्फ बचेगा कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 कॉस एक्स। और देखो इसके स्थान पे, जस्ट 1 सेकेंड, देखो इसके स्थान पे, इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स। क्यों, अभी बताया था ना अभी वो होता है ना साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो वहीं से पक्षांतर कर दो तो ये आ जाएगा सूत्र। ठीक, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। जस्ट 1 सेकेंड, थोड़ा सा इसको नीचे भेज दे। तो देखो सवाल नंबर 19 है, यहाँ पे ना, जस्ट 1 सेकेंड, देखो इसमें थोड़ा से ये 3 नहीं है, यहाँ पे है क्या, यहाँ पे है अंश, डिग्री जिसको बोलते हैं। देखो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो ये यक्ष अंश का मतलब क्या होता है, यक्ष अंश का मतलब होता है, देखो किसी भी चीज को अगर आपको जो डिग्री में होता है ना, डिग्री 1 डिग्री बराबर, अगर इसको आपको रेडियन में चेंज करना है तो ये होता है 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री। इस तरीके से जब 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 डिग्री होता है, इस तरीके से आपको जैसे यक्स डिग्री निकालना है तो यक्स डिग्री का मान कितना हो जाएगा भाई, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180, तो यक्स डिग्री बराबर यक्स से गुणा कर दो, यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई एक्स बटे में 180। ठीक, तो हम यक्स डिग्री के स्थान पे इसको ऐसे कर देंगे तो तब इसका हम अवकलन कर पाएंगे। ठीक, तो रेडियन में जब करेंगे तो यहाँ पे हमें इसका अवकलन करना है तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर में साइन, और ये हो जाएगा हमारा पाई एक्स बटे में 180 हो जाएगा। ठीक, बस इसका अवकलन कर देंगे तो इसका अवकलन, साइन का अवकलन क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस पाई एक्स बटे में 180। अब चूंकि पाई एक्स बटे में 180 की दोबारा अवकलन हो जाएगा सीरीज रूल के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा पाई बटा 180 डिग्री, 180 हो जाएगा। ठीक, 180 डिग्री नहीं 180 हो जाएगा। देखो यहाँ पे यक्स का अवकलन 1 हो गया, इसलिए कुछ टेंशन ही लेना, 1 हो गया। ठीक, बस यही आंसर हो जाएगा, पाई बटा, देखो ना कितना आसान था, पाई बटा 180 और हो जाएगा कॉस पाई एक्स बटे में 180 हो जाएगा। ठीक, बस ये आंसर हो जाएगा। एकदम सेम तरीके से सवाल आपका लगेगा 20 नंबर। ठीक, 20 नंबर सवाल लगाएंगे तो एफ एक्स बराबर में ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 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 स्क्वायर, एक काम करो इसको लिख दो पाई बटे में 6 का होल स्क्वायर। ठीक, तो होल स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 2 आगे हो जाएगा, फिर उसके बाद करेंगे 10 पाई एक्स बटे में 6, उसके बाद इंटू में, अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे, इसका घात 1 घटा देंगे तो 10x हो गया। ये वैसे ही है जैसे एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हो ना, 2 आगे कर दो फिर इसमें से 2 घात घटा दो, फिर उसके बाद एक्स के स्थान कुछ और हो तो अवकलन करते हैं, तो यही एक्स के स्थान पे इसको हमने एक्स पूरा मान लिया रखा था। अब इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का दोबारा अवकलन करेंगे तो हो जाएगा पाई बाई 6, पाई एक्स बटे में 6 का अवकलन दोबारा करेंगे तो पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया हमारा एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का डैश बताता है किसका अवकलन कर दिया। ठीक, डैश एक्स बराबर में 2 एकन्नम 2, 2 तेही 6, तो जाएगा पाई बाई 3, और उसके बाद में हो गया 10 एक्स पाई बटे में 6 और इंटू में सेक स्क्वायर पाई एक्स बटे में 6 हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि सवाल में कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे जहां पे यक्स है ना उसके स्थान पे हमें क्या रखना है, 2 रखना है। देखो ना जहां पे यक्स है उसके स्थान पे हमें 2 रखना है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एफ डैश 2, इसका वैल्यू निकालेंगे क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तो जहां जहां यक्स हो उसके स्थान पे हमें कितना लिखना है, 2 लिखना है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग इस वाले में, तो जाएगा पाई बाई 6, उसके बाद जाएगा 10 और पाई हो जाएगा इंटू में एक्स के सामने 2 रखेंगे बटे में 6 रखेंगे, इंटू में यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई इंटू में 2 बटे में 6 हो जाएगा, 2 त्याही 6, 2 त्याही 6, तो ये हो जाएगा हमारा, देखो तो डैश 2 बराबर में
जस्ट 1 सेकेंड। तो ये पाई/3 था, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पाई/3, उसके बाद में 10 पाई/3 यहाँ पे बचेगा, इंटू में सेक स्क्वायर यहाँ भी बचेगा पाई/3, ठीक। सॉरी 3 ठीक। अब देखो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, इसको अगर डिग्री में चेंज करेंगे तो क्यों, क्योंकि भैया साइन 60 अंश के मान पता है, साइन पाई/3 का मान थोड़ी पता है, तो इसको डिग्री में चेंज कर लो ताकि इसका मान निकल आए। तो यहाँ पे इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 36/18, यानी पाई/3 का मतलब क्या हुआ 60 डिग्री। तो ये बताओ मुझे कि भैया पाई/3 हो गया। अब ये बताओ कि tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3 होता है, इंटू में कॉसेक 60 अंश के मान कितना होता है, तो कॉसेक 60 अंश का मान होता है, तो कॉसेक 60 अंश का मान होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अब 2 दूना 4, तो 4 और पाई से गुणा करेंगे, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और पाई से गुणा करेंगे तो 4 पाई बटे में नीचे 3 हो जाएगा, और अंडर रूट में 3 हो जाएगा, ठीक। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, और ये चैप्टर भी मतलब ये जो प्रश्नावली है ये समाप्त हो चुका है, और इसके बाद हम लोग चलो पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.4 के सवालों को, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपने वीडियो को समझ लिया है, आपको समझ में आ गया है, अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो ये कहने की बात नहीं है, आप सीधा प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि डेली यहाँ पे इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो अगर आपने नहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, और सब्सक्राइब इसलिए करने के लिए बोल रहे हैं क्योंकि जितने भी फिजिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम बताने वाले हैं, ठीक है, इस चैनल पे। तो ताकि वो जब वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन तभी आएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, ठीक है। और वो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, बस उतना ही कर लो। अगर आप फिजिक्स में बहुत कमजोर हो तो आपके जो नंबर है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे, ठीक। यानी इंप्रूव कहने का मतलब ये हुआ कि जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं वो बोर्ड एग्जाम में बार बार आते हैं वही आएंगे, ठीक। तो ये याद रखना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलते हैं फिर मिलेंगे अगले वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।